अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हक़ाइक़ टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू केमिकल ग़िज़ाएँ हैं। हम गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों की वजूहात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने इस मौजू को चुना है। इस दौर की अफरा तफरी में अमराज के जहां बहुत से दीगर असबाब हैं, उनमें सबसे बड़ा सबब हमें मिलने वाली केमिकल ग़िज़ाएँ हैं। यानी हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसकी मिल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाद और अदविया की स्प्रे भरपूर अंदाज से की जाती है। अगर ऐसा न किया जाए तो मिल्की ग़िज़ाएँ ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। क्या किया जाए? मजबूरी है। कुछ ग़िज़ाओं के बारे में मुजर्रबात मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। अगर यहां बताने बैठ गया तो शायद मैं अपने आज के टॉपिक से हट जाऊंगा और फिर इस वीडियो की तवालत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि पहले ही मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर बहुत लंबी लंबी बातें कर चुका हूं। तो आइए आज बात करते हैं इसी बात के ऊपर कि जो केमिकल ग़िज़ाएँ हैं ये क्यों हो गई हैं। अब देखिए, जो सब्जी आप पकाना चाहें उसमें 3 गुना पानी डालकर 2 चम्मच मीठा सोडा डालकर हिला दें। 1 घंटे बाद पानी गिरा दें और सब्जी के ऊपर से मोटा मोटा छिलका उतार दें। अगर आपके खानदान को 2 किलो सब्जी की जरूरत है तो 2.5 किलो खरीद लें, क्योंकि मोटा छिलका उतारने से कम भी पड़ेगी। अब इस सब्जी को पका लें तो इसमें से 50% असबाब मर्ज दूर हो जाएंगे। इसके अलावा यही काम पोटाशियम यानी पिंकी से भी किया जा सकता है, वो भी दूर कर देती है। लेकिन ये दवा जहरीली होती है और घरों में बच्चे जरूर होते हैं, कहीं लापरवाही से कुछ हो न जाए, इसलिए इससे परहेज करें। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि सब्जी को छील कर तैयार कर लें और अब इसमें मुनासिब पानी डालकर एक दफा उबाल लें। ये उबला हुआ पानी गिरा दें, ज़ाय कर दें और दोबारा से नया पानी डालकर हंडिया तैयार कर लें। इस तरीके से तो काफी हद तक ज़रर रसा केमिकल्स इसमें से निकल जाते हैं। लेकिन इन केमिकल्स के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले मुफीद हयातीन यानी विटामिन भी तकरीबन एक हद तक ज़ाय हो जाते हैं। जाएं तो किधर जाएं और क्या करें, मजबूरी है। सेहत के हुसूल के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देना पड़ेगी। मेरा जाती ख्याल है कि मर्ज में मुब्तला होकर डॉक्टरों के हत्थे चढ़कर जलील होने से कम ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल ज्यादा करीने क्यास लगता है। मेरा नेक मशवरा यह है कि दवाओं से हत्तुल विसा परहेज ही करना चाहिए। ग़िज़ा के हेर फेर से ही अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि दवा तो दवा ही होती है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता मामला ज्यादा खराब हो चुका है तो दवा का इस्तेमाल निहायत जरूरी है। जब इलामात मर्ज दूर हो जाएं तो अपने डॉक्टर से ग़िज़ाई चार्ट तरतीब दिला लें और उस पर सख्ती से अमल दरामद करें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन केमिकल्स वाली ग़िज़ाओं से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।